हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेश अमृत, और लास्ट टाइम हम लोग श्लोक नंबर 7 में रुके थे। आज श्लोक नंबर 7 को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसेतापविद्या पीतोक्तरसनस्य नरोचिकानो किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव दृष्ट्वा साध्वीं भवादक्रमदि तदगदमूलहन्त्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हमने इस तात्पर्य में आज 7वां पॉइंट देखेंगे हम लोग। दैट इज भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में जो 3 अवस्थाएं हैं वो क्या होती हैं और उसको कैसे देखना है। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी ना, रासबिहारी, गिरधारी, गिरधारी गिरधारी किधर गए? दूसरी वो आई नहीं, खरीदारी करने गए। अच्छा, बीमार है। अच्छा, वो भी गिरधारी, आप भी गिरधारी है, इसीलिए वो जोड़ी बन गया है। पहले बात हुई ना तो भी हमने यही बोला गिरधारी गिरधारी हरे कृष्णा। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। एकदम स्मिता माता जी के जैसे देखते हैं एकदम ऐसे। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे थे किस प्रकार ये जो श्लोक है भगवान के नाम में कैसे दृढ़ होना चाहिए इसके बारे में बताता है। हाउ टू बी परसिस्टेंट इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। दृढ़ता कैसे हमें लानी चाहिए। तो जब भी हमारा जब थोड़ा आगे पीछे होता है तो ये आके श्लोक पढ़ने का वापस पुनः पुनः, तो ये श्लोक पढ़ने से हमें जप करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, राइट। और हमने इसके शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि भगवान का नाम लेते समय जो समस्याएं आ सकती है उसमें प्रमुख समस्या है हमारा मन, और मन की जो चंचलता है उसके कारण मन यहाँ से वहाँ भटकेगा। तो उसका उपाय हमने देखा था कि हमें निरंतर जप करते रहना चाहिए, जब इच्छा ना हो तभी भी जप करते रहना चाहिए, राइट। और इसको कवर करते करते हम लोग यहाँ पर 7वें पॉइंट तक आके पहुंच गए हैं। और 7वें पॉइंट में प्रारंभ होता है श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं होती है, राइट, या 3 स्टेजेस। तो आपने पहले सुना भी होगा इस पॉइंट के बारे में, नहीं सुना होगा तो आज देख लीजिए। यहाँ पे प्रभुपाद अपने प्रवचन में, लेक्चर में कई बार कहते हैं देयर आर 3 स्टेजेस इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। सो सबसे पहला स्टेज प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं अपराध पूर्ण अवस्था, नंबर 1। दूसरा अपराधों को कम करने की अवस्था, और तीसरा शुद्ध अवस्था। तो पहला जब जो है वो अपराध पूर्ण होता है। अपराध पूर्ण यानी कि इन द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग, हमारा चैंटिंग उसमें ऑफेंसेस होंगे हमसे। जो 10 नाम अपराध हैं, 11 तो आइडियली जो सुबह सुबह पढ़ते हैं ना शिष्टाष्टम के बाद, ये जो 11 नाम अपराध है ये हमसे बिगिनिंग में होते हैं, राइट। तो उसमें से कोई भी हो सकता है 1 से लेकर 11 नंबर तक। जो 11वां है वो तो होता ही है इनअटेंटिव, बट उसके जो पहले हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे गुरु अपराध हो या फिर वैष्णव अपराध हो, शास्त्रों की निंदा हो, राइट, या फिर भगवान के नाम के बल पर पाप करने की प्रवृत्ति हो, लाइक दैट। तो आप जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाई करेंगे तो आपको विस्तार से इन 10 अपराधों के डिटेल आएगा। लास्ट में एक एक अपराध के ऊपर डिटेल डिस्कशन आएगा कि अपराध क्या होता है, उसको कैसे टालना है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेज, दैट इज ऑफेंसिव स्टेज। और दूसरा जो स्टेज होता है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं अपराधों को कम करने की अवस्था। अपराधों को कम करने की अवस्था यानी कि जब भक्त थोड़ा धीरे धीरे सीरियस होना चालू होता है और अपने चैंटिंग में थोड़ा सा क्वालिटी लाने की कोशिश करता है क्वांटिटी के साथ साथ, तो देखता है कि मेरा जप कैसे हो रहा है, अपराध तो नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट।
जब अपराध करने की भावना कम होती है तो उस स्टेज को कहा जाता है सेकंड स्टेज, दैट इज नामाभास स्टेज। टेक्निकल शब्द है नामाभास। पहला है अपराध पूर्ण, दूसरा है नामाभास बोलते हैं, जो अपराध कम करने की जो प्रवृत्ति है उसको। वहां नहीं लिखा है बट बता रहा हूं आपको, नामाभास बोलते हैं। मतलब इट्स लाइक आभास। आभास यानी कि जैसे सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य पूर्ण रूपेण उदय नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा उसका जो प्रकाश है वो फैलता है और आपको दिखता है कि सूर्य पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, परंतु उसकी जो किरणें हैं थोड़ी थोड़ी पूरे आकाश को प्रकाशमय कर दे रही है, राइट। उसको कहते हैं नाम का आभास होना। नाम नहीं है वो पूर्ण रूपेण, लेकिन आभास हो रहा है। तो आभास भी इतना पावरफुल होता है कि आभास आपको ब्रह्मस्तर की मुक्ति दिला सकता है। ब्रह्मस्तर की मुक्ति मतलब समझते हैं ना, 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं भगवान के साक्षात्कार की। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मस्तर, भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति का स्तर। परमात्मा सेकंड लेवल और साक्षात भगवान थर्ड लेवल। तो नामाभास इतना पावरफुल है कि आपको नामाभास भी अगर हो जाए तो ब्रह्मस्तर की मुक्ति मिलेगी, यानी कि संसार से टोटल विरक्ति, कंप्लीट डिटैचमेंट। मेरे तो ना बस नहीं होगा ना। तो तभी तो इतना पावरफुल डिटैचमेंट हो रहा है ना। नहीं मतलब पूरा ये नहीं होगा। भगवान के स्वर पे जाने का वो। हाँ, भगवान के स्तर भी हो रहा है आपका साइमल्टेनियस। ये प्रोसेस साइमल्टेनियस रहता है भक्तों के लिए। भगवान की तरफ भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ संसार से विरक्त भी हो रहे हैं ना। बढ़ रहे तभी तो विरक्त हो रहे हैं ना। विरक्त तो कोई नहीं हो रहे। बताओ। गीता माता जी के भगवान इधर है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता आज। विरक्त तो कोई मेरे को डांट देंगे नहीं तो। वो तो बात ही छोड़ी। हरे विरक्त तो कोई नहीं कृष्ण। हो रहा है, खाली नाम ही जप रहे हैं। हरे कृष्ण। सो नामाभास इतना शक्तिशाली है कि कुछ न करने से, केवल नामाभास होने से ही आपको ब्रह्मस्तर का मुक्ति प्राप्त हो सकता है, राइट। तो आप सोचिए कितना पावरफुल है वो। और इसके पहले वाला जो स्टेज है दैट इज अपराधमय स्टेज, वो कम पावरफुल नहीं है, वो भी पावरफुल है। कैसे, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको विस्तार से। और तीसरा स्टेज होता है शुद्ध अवस्था। जब आप धीरे 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 अपराध कम करते 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 अभ्यास करते करते साधना करते करते जब एक दिन आपको लगेगा कि नहीं अभी अच्छा चैंटिंग करना चाहिए, जिस दिन ये दृढ़ हो जाएगा पक्का, तो उस दिन से पक्का चैंटिंग होगा। फिर वो चैंटिंग केवल और केवल कृष्ण के प्रति के लिए, भक्तों के प्रति के लिए, उसमें कोई और उद्देश्य नहीं होगा। अभी जब हम नाम जप करते हैं तो कुछ ना कुछ सटल, ग्रॉस नहीं रहेगा स्थूल स्तर पे, बट सूक्ष्म स्तर पे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है हमारे मन के अंदर कि संसार के कष्टों से मुक्ति मिले। भाई मैं इतना जप कर रहा हूँ तो थोड़ा कष्ट मिट जावे, जगन्नाथपुरी जाऊं तो सनबन ना हो। सब चिंता होती है हमें अपने शरीर की, अपने आसपास रहने वाले लोगों की। वृंदावन में थे लोग तो इनको भी चिंता थी। कुछ नहीं नहीं प्रभु जी, जाने से पहले चिंता थी, बाद में नहीं हुई। कुछ नहीं प्रभु जी। हमें माता जी हमेशा 800 मीटर का डिस्टेंस आपने बोला, 5 किलोमीटर जितना है तो भी हम लोग ने काट लिया। हाँ प्रभु जी। माता जी ने गोली खा खा के परिक्रमा की है। तो बोला चारों दिन गोली खाया उन्होंने। उसको करना चाहिए। तपस्वी है माता जी। तपस्वी है, चरण मेरी आंखें कैसी लाल थी नहीं प्रभु जी। किसकी? मैं आपको मिली हाँ। दादर के ऊपर बैठी थी प्रभु जी के। તમે ના હસો કે જે તમે ઘરે આરામ કરો રૂમમાં ત્યાં ના હસો પ્રભુ जी ने परिक्रमा नहीं करनी, आप रूम में जाओगे। मैं तो नहीं, मैं परिक्रमा ही करूंगी। प्रभु जी हमने जोइन नहीं किया। प्रभु जी क्या? सनबर्न तो कुछ भी नहीं हुआ आपको। हाँ सनबर्न उसके सामने फीका है। सही 40 से ज्यादा हो गया ना। ताव में ये गिरी। ठीक है, अगले मई के महीने में जाएंगे हम लोग, देखते हैं कहाँ पे लेके जाते वृंदावन। नहीं है। हरे कृष्ण, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अभी तो कार्तिक हमारे साथ आना है। हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे कार्तिक में हमारे साथ आना ना। हमारे क्लास का है। नहीं इस साल नहीं हुआ, अगले साल तो नहीं ये साल ही। अगले साल वापस आएंगे ना। वापस। हाँ हर साल लेके जाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, आपकी व्यवस्था पूरी होगी, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह से जब हम भगवान का नाम जप करेंगे शुद्ध स्तर पे, तो फिर मन के अंदर कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। ऐसा जिस दिन होगा आपको समझ में आएगा ऐसा हो गया है,
उस दिन केवल भगवान की प्रीति, वैष्णव की प्रीति और कुछ नहीं होगा, राइट। सो दैट इज उत्तम अधिकारी जो रहते हैं, उत्तम अधिकारी इस प्रकार का नाम जाप करते हैं। तो आपने, हाँ जी, चैटिंग करते करते बीच में बात करते वो अपराध अपराध गिना जाता है। देश काल पात्र देख के, अगेन आइडियली नहीं बात करना चाहिए चैंटिंग करते करते, बिकॉज दैट्स एन इंटरप्शन, आपके साधना में इंटरप्शन आ गया। परंतु कोई इंपॉर्टेंट सेवा अर्जेंट आ गई जिसको टाल नहीं सकते आप लोग, तो हम उस समय बात कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट अर्जेंट सेवा रहेगी तो। क्या सुबह सब साथ में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। या तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स एन इंटरप्शन एक्चुअली देखा जाए तो। और फिर भी हम कहीं बाहर गए हो और सब दूसरे भी हो तो उस टाइम पे तो मैंने इसलिए कहा ना देश काल पात्र देख के। अभी आपके वो लोग बातें समझो आपके फैमिली वाले लोग आए हैं और आपको जब भी करना है लेकिन उनको भी अटेंड करना है, तो उस समय इलाज नहीं है उसका कुछ। साथ ही में आप बोलेंगे रुको रे, मेरा जब पूरा होने के बाद बात करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। तो देश काल पात्र देख के। तो आइडियल जो है वो आइडियल है, जब हमारे पास फैसिलिटी है आइडियल रहने का, उस समय आइडियल रहना चाहिए। उस समय अगर आप फिर बात करेंगे तो फिर दैट्स नॉट आइडियल, देन फिर ऑफेंस होता है वो। प्रभु जी वो तो सही बात है। जो सुबह अभी मैं मॉर्निंग में जपा करती हूँ और 10 बजे मॉर्निंग 10 o'clock to 12 उसके बीच में करती हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड आता है, बेल बजता है, ये होता है, ये हाँ तो वो सब होगा, क्योंकि हाँ। जहाँ हम रह रहे हैं, सोच भी हम बराबर, correct। करते हैं तो ये लोग को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये करो वो करो ऐसा करो। कौन, आपके घर के? हाँ तो मतलब तो वो टाल नहीं सकते आप। देखिए जिस समय आप जहाँ पे हैं अभी, उस संसार को आपको साथ में लेके चलना है ना, नहीं तो वो आपको जो कर रहे हो वो भी करने नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको समझदार होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। समझदार क्या बोलते हो, समझदारी के साथ कदम उठाओ। परंतु जब आपके पास मौका है, जब आप एकांत में, कोई नहीं है आपको डिस्टर्ब करने वाला, फिर दो भगत साथ में बैठे होंगे, तो फिर कोशिश करना चाहिए कि हम शांति से जप पूरा कर लें, उसके बाद बात कर लें, राइट। स्पेशली जब हम टेम्पल हॉल में जपा करते हैं, तो आपने देखा होगा ब्रह्मचारी हमारे कैसे जपा करते हैं, शांति से बैठ के। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, बात करना है तो हॉल के बाहर जाके बात करेंगे, या कुछ अर्जेंट रहेगा तो बात करते हैं। बट ये सब अगेन देश काल पात्र देख के हैं, किसी को हम बोल नहीं सकते क्यों बोल रहा है, उसका कुछ ऐसा कुछ अर्जेंट काम है कि अभी वो टाल नहीं सकता उस समय। पण हरे कृष्ण। गुजराती सीख लेवा। हरी बोल हो गया प्रभु हरि बोल हो गया। जी को गुजराती में हरी बोल हो गया। पण अपने को जपा कैसे करना चाहिए, सरस सरस बोलते हैं ना, सरस अच्छा करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मतलब कि आप सीख लो गुजराती। आपको एक को सीखना पड़ेगा। 60 मिनट में कौन से इतनी मिनट होती है एक मतलब 7 मिनट तक हो जाते हैं, मेरा भी कम ही होता चलेगा ना, किसी किसी का होता है, मेरा भी कम ही होता है। किसी किसी का होता है। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसा प्रोग्रामिंग है कि उसका हो जाता है, किसी किसी का नहीं रहता है। धीरे धीरे सीखा जाता है। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, ये लोग को ना बोले आपका जो ऐसा नहीं है, फिर वो है ना जिसका ऐसा हो रहा है ना उसको रिकॉर्डिंग में एक बार अपना खुद का एक्सपीरियंस देखना। हाँ वो आप अपना चेक कर लो, वो आप अपना चेक करने का, वो आपका जपा है, आप जानते हैं। मेरे पीछे बैठ के बोलते हैं मैं बराबर सुनती है, इसका बराबर हाँ प्रभु तू बराबर बता रही मेरा भी बराबर में 5 मिनट नहीं, वो आपका जपा आपका है, आप चेक कीजिए उसको रिकॉर्डिंग करके, यू फाइंड आउट कि बराबर है कि नहीं, सारे मंत्र शब्द में उच्चारण हो रहा है कि नहीं, और सुनाई दे रहा है कि नहीं। सारे शब्द सुनाई देने चाहिए जो हम बोलते हैं, राइट। और दूसरी बात मैं फास्ट करती हूँ ना तो कंसंट्रेट रख देता है। हाँ वो आपका जो है वो आपका जपा है, मेरा जपा मेरा है, इनका जपा इनका है, हर किसी का जपा इंडिविजुअल है ना। वो जपा इज इंडिविजुअल, जपा इज नॉट कलेक्टिव। संकीर्तन जो होता है वो कलेक्टिव होता है, बट जपा इज इंडिविजुअल। हम लोग जब लाउड वॉइस में चैटिंग करते हैं तो जो हमारे बारे में हमारे सराउंडिंग में जो डिवोटी है ना वो लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ होते हैं वो डिस्टर्ब, स्लो वॉइस में तो ध्यान देना चाहिए उसमें। स्लो वॉइस में होगा तो फिर चलेगा ना। तो आप ध्यान रखना चाहिए कि बाजू वाला डिस्टर्ब ना हो। पर क्या है कि अपने को जब आदत है जोर से बोलने का, तो आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ पे थोड़ा जोर से बोल सकते हो, बाजू वाले को डिस्टर्ब भी ना हो। क्योंकि लगता है माता जी की प्रतीक्षा होती है तो फिर वो तो हम लोग बोलते हैं ना तो फिर लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हम लोग ऐसे मुंह में ललिता माता जी को तो आवाज ही नहीं निकलती है, वो तो एकदम अंदर ही अंदर करते हैं। वो तो उनका जपा उनका है।
आपका जपा आपका है। देखिए दैट इज पर्सनल मीटिंग टाइम विद कृष्णा। तो अपना टाइम अपना अपन कैसे बात करेंगे अपने ऊपर है ना, लाइक दैट इस तरह से। तो साधना करते करते जब तो इस तरह से जब साधना करते करते आप प्रोग्रेस करेंगे, देन यू विल रीच द उत्तम अधिकारी स्टेज, दैट इज शुद्ध अवस्था, जब आप कंप्लीटली भगवान के नाम को शुद्ध स्तर पे लेंगे। शुद्ध स्तर पे मतलब बेसिकली विदाउट एनी मोटिवेशन। सी इट इज नॉट मोर अबाउट मतलब प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैंने एक एक शब्द सुन के निकाला है, एक भी शब्द मतलब गिरा नहीं यहाँ से वहाँ, जो बोला वो कान में गया। सी जब मतलब कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है, मशीन की तरह नहीं है कि मशीन जैसे आपका मिक्सर चलता है ना, ऐसा घूमते रहेगा गोल 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 एक ही स्पीड से, ऐसा नहीं है। जब मतलब जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, इट इज़ मोर ऑफ ए आपका कम्युनिकेशन कृष्ण के साथ है। तो इसमें इमोशन इन्वॉल्व होना चाहिए, भावना इन्वॉल्व होनी चाहिए। भावना माता जी। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आप अगर ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो मैकेनिकल बन जाएगा, मशीन की तरह बन जाएगा। मशीन की तरह नहीं बनाना है जपा को। जपा ये हमारा पर्सनल कॉल है भगवान को, राइट। सो इट कैन बी समटाइम किसी को जप करने के लिए कोई को 15 मिनट भी लेते हैं, तो आराम से करते हैं हरे कृष्ण। कोई फास्ट करते हैं, बट वो धीरे बोल के उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई फास्ट बोल के कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अलग अलग, और एक ही माला में अलग अलग स्तर होते हैं। कभी कुछ पोर्शन माला का फास्ट जाता है, कोई स्लो जाता है, राइट। बट धीरे धीरे वो मोर ऑफ डिवोशनल बनते जाना चाहिए, में ऐसे होता है, फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं। rather than it becoming नींद आती है तो गिर भी जाती है माला, तो वो चलेगा। पूरा ही इसमें slow हो जाता है। वापस चालू करनी है। गौतम प्रभु जी को मैंने सुना था ना, प्रभु जी जब भी मंगला में वो बैठे होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा, मतलब वो एकदम। बट फिर वो कौन से पोर्शन में फास्ट करते हैं आपको मालूम नहीं है, क्योंकि उनका भी उतने में हो जाता है, 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। मतलब ज्यादा नहीं लगता है। तो कैसा रहता है ना, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं वो स्लोली होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा किधर है। तो इसलिए हम दूसरों का देख के नकल नहीं कर सकते, यार वो स्लो बोल रहे हैं तो मुझे भी स्लो बोलना चाहिए, वो फास्ट बोल रहे हैं तो मुझे फास्ट बोलना चाहिए। तो ये स्लो और फास्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कनेक्ट है, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। फास्ट बोल ही नहीं सकती। कोई बात नहीं, जो है जैसे। प्रभु जी तो बात ही फास्ट नहीं कर सकते, तो बोलेंगे क्या? अपना जो जपा है वो अपना जपा है। बट अगेन हम जब इसको करते हैं तो हमें कालांतर में ये समझना चाहिए कि हमारा जपा इट्स नॉट मोर अबाउट कितना अटेंटिव मैंने किया, और कितना मैंने टाइम में किया, कितना मैंने एकदम एक एक शब्द मैंने यहाँ से वहाँ गिरने नहीं दिया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिवोशन कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है, समर्पण कितना है। मैं तो कोई लोग होते हैं ऐसे जो एकदम परफेक्ट मीटर के साथ 1.5-2-पौने घंटे में जपा कंप्लीट करते हैं, और फिर जपा होने के बाद फुल प्रजल्पा। तो समझ जाने का कि अपना जपा मतलब क्या है, खाली एक रूटीन में मैकेनिकल चीज बन गई है कि सुबह उठना है, हाँ खट 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 माला खत्म करनी है, उसके बाद मैं फ्री हो गया अभी प्रजल्प करने के लिए या फिर जो भी है दुनिया भर का चीज करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जपा एक प्रेयर है, भगवान से सेवा मांग रहे हैं हम लोग। जब ये उसमें उतरेगा तो आपका जपा में आपको तब आनंद आएगा। नहीं तो ऐसा जो जपा होता है ना, मैकेनिकल जपा भी इवेंचुअली आपको बोर कर देगा, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, उसको जब आनंद नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक्चुअली जपा आनंद देने के लिए है मन को, परंतु उसको जब जपा को आनंद नहीं मिलेगा मन को, बोलेगा ठीक है ये भी बोरिंग लग रहा है, राइट। इसलिए जब शास्त्र पढ़ेंगे, आप भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको जप में रुचि आएगी। एक्चुअली देखा जाए तो जब क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसका भावार्थ आपको समझ में आएगा। अदरवाइज चैतन्य चरित्रामृत में कौन था, एक रामदास विश्वास करके एक डिवोटी नहीं था, एक था भगत, तो वो बहुत जप करता था निरंतर। रूप सनातन वो भी देख के आश्चर्यचकित थे कि कितना जप करता है, सुंदर जप करता है ये। लेकिन महाप्रभु बोले मैं उसके जप से प्रसन्न नहीं हूँ। बोले क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है मेरे में विलीन होना, निराकार मुक्ति चाहता था वो। इतना दिन रात जप करता था, लेकिन उद्देश्य क्या था? निराकार ब्रह्मज्योति में मुक्ति प्राप्त करना था। तो महाप्रभु अंतर्यामी परमात्मा तो जानते थे इसका भाव क्या है, इसलिए बोले मुझे उसके जप से ज्यादा प्रसन्नता नहीं, मुझे उसका
पसंद नहीं है जपा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जपा कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है हमारे जपा का, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। दैट्स वाई ये सब डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, इसके लिए। अदरवाइज प्रभुपाद ने कहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है सब पढ़ाई करने का, जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने एक जगह पे कहा है, मालूम है क्या आपको? जी, प्रभुपाद बोले, हाँ जी, ये जो आपने बोला ना, जो उसका उद्देश्य महाप्रभु जी को पता था कि इसका उद्देश्य क्या है, हाँ तो हमारा उद्देश्य भगवान को पता है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पता है। राधा गोपीनाथ आपके हृदय में बैठे हैं ना, हाँ, जानते हैं वो आप क्लास में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों बैठे हैं। क्या स्मिता माता जी ने जबरदस्ती बुलाया इसलिए आए हैं क्या? इसीलिए सब आए, जबरदस्ती से ही आए हैं। नहीं, वो आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं, आपको नहीं, हाँ प्रभु जी आपको पसंद करने के आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं। बस हाँ, जब आपको प्रसन्न करेंगे तो राधा गिरधर जी प्रसन्न होंगे, तो फिर उनके हृदय में जो बैठे हैं राधा गोपीनाथ जी, कारिका के जबरदस्ती है बस। समझे कि नहीं? इस तरह से हाँ, बाद में ग्रुप में इमोजी भेजेंगे वो। दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत का भेजेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो सुनीता माता जी, सॉरी ये शीतल माता जी बहुत गंभीर तरह से देख रही है वो कि उधर कौन बैठा है, उस कंप्यूटर के उस तरफ कौन बैठे हैं इतने सारे लोग। इस तरह से, राइट। सो नाउ अभी प्रभुपाद आगे लिखते हैं वहां पे, जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है, राइट। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो ही वह दिव्य जीवन का रस आस्वादन कर सकता है। सुनो, इतना सब कहने के बाद जो अपराध नाम है, अपराध नाम जो एकदम आप बिगिनिंग में लेते हैं, राइट। जैसे आपने ये सुना होगा, शास्त्रों में ऐसे कई कोटेशंस है, ऐसे वर्सेस हैं, श्लोक्स हैं जिसमें कहा जाता है कि एक नाम लीजिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। सुना होगा ना आपने कई बार, एक बार हरि नाम लीजिए, एक हरि नाम लीजिए, अब एक हरि का नाम लीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कितने वर्षों से जप कर रहे हैं, हमको तो मुक्ति नहीं हो रहा है अभी तक, राइट। होता है ना ऐसा, सुना होगा ना आप। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक बार हरि बोल बोले, एक बार हरि बोल। बस और प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि एक राधा नाम बस, तो आपने तो कितनी बार राधा नाम बोल दिया होगा। नर्क में नहीं जाने देगा, एक राधा नाम। हाँ तो फिर लेकिन तो प्रभु जी हम तो नर्क में तो नहीं जाएंगे। नहीं, वो बाद में जाने का, अभी जब यहाँ पे है उस समय भी कहा है कि एक नाम लेने से मुक्त हो जाओगे। मुक्त मतलब समझते हैं ना क्या होता है? मुक्त मतलब कोई कुछ बोलेगा हरे कृष्णा, कोई नहीं बोलेगा तो भी हरे कृष्णा, कोई पुरस्कार देगा हरे कृष्णा, हर जगह पे हरे कृष्णा होगा। जब अभी कोई गाली देता तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, सिर्फ गुस्सा आता है, मतलब हाँ, श्राप नहीं देते उसको। हाँ, श्राप मतलब ऐसे लिटरली श्राप नहीं देते। श्राप देने के अलग अलग तरीके होते हैं, समझे कि नहीं? अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तेरे को देखेंगे भगवान, हाँ देखेंगे तेरे को भगवान। वो भी अपराधी बोलता है ना प्रभु जी, कुछ बोले ऐसा ये गलत ऐसे ऐसे बोलेंगे, अगर किसी ने कुछ किया तो कोई गाड़ी लेके जाए तो तेरी गाड़ी का पंचर हो जाएगा। बोला आपने ऐसा, तो शाप हो गया ना, यही तो शाप है, और क्या है? गाड़ी का टायर पंक्चर, तेरे गाड़ी का टायर पंक्चर, बस रुको, तेरे गाड़ी का टायर ही पंक्चर कर देंगे भगवान, ठीक है। तो ये तो शाप ही तो हो गया ना। या फिर डिजिटल शाप होता है, ब्लॉक कर दो किसी को या मैसेज का रिप्लाई ही मत दो, डिजिटल शाप, राइट। नया निकला है। नया निकला है क्योंकि सब लोग मोबाइल में रहते हैं ना। तो कैसा होता है कि शास्त्र में कहा गया है एक बार नाम, लेकिन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब समझते हैं ना, जो इंग्लिश में हाइपरबोला बोलते हैं, एग्जैगरेशन, मतलब अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली ऐसा उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है। आपने वो क्या बोलते हैं उसको, वो बुल्स आई हिट करते हैं ना, वो एरो मारते हैं, खेला होगा ना बचपन में। हाँ, शूट करते हैं, शूट।
राइट, हमें माता जी शूट। तो कैसे रहता है वो, क्या बोलते हैं उसको, आपको अगर एक टारगेट हिट करना होगा तो कितनी बार अभ्यास करना पड़ता है? अनंत बार। मतलब टू शूट वन एरो परफेक्टली यू हैव टू शूट मिलियंस ऑफ एरोज। और वो भी कैसे आपको शूट करने हैं, टारगेट यहाँ है, यहाँ नहीं शूट कर सकते आप, समझे कि नहीं? टारगेट इधर है, आप बोलेंगे ना इधर मारता हूं मैं। इनिशियली हो सकता है आप इधर मार रहे होंगे, आपको धीरे 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 एंगल चेंज करते 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 एकदम अभी टारगेट पे नहीं बैठेगा, ठीक है? तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है, ऑफेंसिव स्टेज, मतलब यहाँ पे शूट मार, वहां पे टारगेट है, यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये पहले अपराधमय अवस्था है। नाम जब हमारा ऐसे ही होता है, पूरा टोटल डिस्ट्रैक्टेड, मतलब फोकस वहां पे होना चाहिए नाम पे, लेकिन कंप्लीटली इधर जाता है या इधर जाता है, टारगेट पे नहीं रहता। दैट इज ऑफेंसिव स्टेज। तो धीरे 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 कवर करते 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 उसमें यहाँ पे अभी भी मेन टारगेट पे नहीं लगता है। तो समझो 5 लाख एरो यहाँ पे मार दिया, फिर और 3 लाख यहाँ पे मार दिया, और 2 लाख टारगेट के आसपास। जब टारगेट के आसपास मारते हैं दैट इज लाइक सेकंड स्टेज। हाँ जी, हाँ, दूसरा स्टेज है वो, दैट इज अपराध कम करने की कोशिश कर रहा है, धीरे 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 धीरे। फिर और उसके पास बचे हैं 1 लाख एरोज। तो टारगेट के बराबर बाजू में जब गिरते हैं ना, तो लास्ट के अभी 1 लाख बच गए, ठीक है, और 1 लाख में से अभी एक ही बचा है लास्ट का। जब एकदम परफेक्शन आता है 1 मिलियन एरो हिट करने के बाद, फिर अंत में 1 एरो आपका बराबर टारगेट पे जाएगा, और वो होता है एक शुद्ध नाम, हरे कृष्णा। गंभीर कहानी है, बहुत गंभीर रास्ता। ठीक है ना? तो शास्त्रों का ये अर्थ होता है। રાધા રાધા કરું પણ કે છે ને અહીંયા ને અહીંયા લીધું છે આપણે ટાર્ગેટમાં નથી લીધું એટલે તું બધો बराबर बराबर है। क्या बराबर है, ऐसे ही है। पूरा आधा नहीं प्रभु जी, वो मुझे अच्छा नहीं बोल रही है, क्या? और आप बोले बरोबर है। अच्छा, मतलब क्या बोल रही हो? वो बोल रही है कि नहीं, वो बोल रही है कि तूने बोले राधा राधा नाम दिया है, हाँ। तो तेरा डायरेक्ट नहीं, तेरा इधर उधर है, ऐसा बोला। आपने बोला हाँ। हाँ, तो हम सबका शुरुआत में ऐसा ही है ना, चाहे राधा नाम हो या हरे कृष्ण महामंत्र हो। अभी जब हम नाम ले रहे हैं तो हमारा नाम जो है डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, पर आपने बोला ना कि भगवान को तो उद्देश्य पता है, हमको गोपीनाथ को, तो भी हमें मतलब जगह हिट हो रहा है टारगेट पे। टारगेट पे ही जा रहा है प्रभु। ना ना, 1 लाख मैं इसलिए पूछूं क्या एक ऐसे कि जे वो हरिनाम का उसको पता था चैतन्य महाप्रभु जी को कि उसके उद्देश्य क्या थे। हम चाहे इधर देखे उधर देखे, तो गोपीनाथ को पता है कि तो वो एक एंगल है। हाँ, धीरे धीरे हमारा होगा ना। हाँ, बराबर, करेक्ट, धीरे धीरे होगा। और कैसा रहता है ना कि अभी भी हम अगर ले रहे हैं नाम, लेकिन हमारा जो सटल बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इसके एकदम डीप गहराई में भौतिक इच्छाएं हैं जो साफ नहीं हुई है, वही बोल राइट? रही हूँ, वही तो है। तो वो इच्छाएं जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक पहुंच रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचने के जैसा है। उधर ही खड़े हैं हम लोग, दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, बाहर खड़े हैं, राइट? ऐसा हाथ दिया है अंदर, तो फिर पीछे से बाहर से कोई खींचता है हाथ, तो बोलते चल मैं आ जाता हूँ। फिर भगवान अंदर से खींचते हैं, चल मैं आ जाता हूँ। वैसे चल रहा हो, लेकिन डबल ढोल की अभी तो हो गई है, ऐसा हो गई है। क्या ढोल, डबल ढोल, ડબલ બાજુ આ ગઈ ડબલ બાજુ બચતો दोनों से पिट रहा है, दोनों साइड से पिट रहा है क्या? ये बात यहाँ भी जा रहा है वहाँ भी जा रहा है सो गए ना। हाँ, तो इस तरह से इस तरह से देखिए, इसलिए जब 1 मिलियन एरो आप इस तरह से शूट करेंगे, वो भी टारगेट के आसपास, तब जाके एक दिन एक आपका शुद्ध नाम बनेगा, राइट? उसको कहते हैं शुद्ध नाम, पढ़ हरे कृष्णा। आप अभी सीख ही लो। नहीं वो सीख है हरे कृष्णा। ओके, पण जो अपराध नाम है, अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ भगत ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अरे यार हमारा तो जपा ऐसे बेकार जपा है, तो क्या ही करना है जपा करके, बंद ही कर देते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है कि हमारा चैंटिंग अगर ऑफेंसिव भी क्यों ना हो, फिर भी वो भी एकदम पावरफुल होता जपा, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, कैसे भी हो। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते, जैसे आप बीमार थे ना, तो आप बोले थे मैं सो के जब कर सकती हूँ क्या? और किसने पूछा था? किसी ने तो पूछा था। ऐसे पूछते रहते हैं बीच बीच में कि हम लोग, मैं तो कहता हूँ आप बीमार थे तो भी आप कर रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बीमारी होते ही खत्म कर देते हैं, जपा को बोलते हैं बाय बाय टाटा, अभी आप लॉकर, हाँ बोलते लॉकर में बंद रहो आप। अगले वीक में मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था, मैं एक वीक बेड पे ही थी। स्वाइन फ्लू? तो अच्छा, મને ખબર तो अभी ठीक हो गए? डरो मत, अभी ठीक हो गई है। हरे कृष्णा। तो होता है ना, तो हम लोग फिर जो जपा है हमारा ढीला ढाला हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जैसे होता है वो पूरा करो, कैसे भी करके जपा, है ना। जो मैंडेटरी 16 है हमारा मिनिमम, वो कैसे भी करके पूरा होना ही चाहिए। दिन लगाओ रात लगाओ कुछ भी करो, गाड़ी में चढ़ो, प्लेन में चढ़ो, चलते करो, सिटी कुकर के मारते करो, कुछ भी करके कुछ भी करके वो मतलब टिक होना ही चाहिए। दूसरे वो नहीं जाता है जी, कैसे भी करके मतलब वो अच्छे से अभी तो शादी कहाँ चालू हुआ है आपका कार्यक्रम, होने दीजिए ना स्टार्ट। कैसे अच्छे अभी तो ठीक है, जब ऐसे चलते सी एक ऐसा है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। जब एक्सट्रीम सिचुएशन आएगा, जैसे आपका अभी आएगा ना शादी ब्याह का कार्यक्रम आएगा, तो आप एकदम भयानक बिजी, मतलब आपको लगेगा कि अभी हरी बोल, अभी घंटी ऊपर बजेगी, टिंग 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 ऐसे बजेगी। जो सुबह हम लोग फिर भी मुझे लगता है आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपका अभ्यास है। बट बता रहा हूँ मैं कि सिचुएशन जब एक्सट्रीम होगी, कभी आप बीमार है या घर के लोग कोई बीमार है या कुछ फैमिली फंक्शन है, फलाना फलाना चीजें होती हैं, उस समय जब कैसे भी करके टिक करना ही है हमको, राइट। तो उस वो जो अवस्था होती है, बापू की शादी में भी हो जाता था, मतलब जैसे तैसे हो जाता था, ऐसा नहीं कि बैठ के ही तो जैसा तैसे करना ही हो। पार्लर वाली तैयार करती है और हम जब करते हैं हाँ, वो आपके शरीर को तैयार करते हैं, हम आत्मा को तैयार करते हैं। की शादी में ना कभी ऐसा ही होता है, ऐसा परफेक्ट। वो बाल बनाती है, मैं जब करती हाँ, उसको बोलने का मैं पार्लर का शुद्धिकरण कर रही हूँ, पार्लर शुद्ध हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। कैसा होता है ना कि जो ऑफेंसिव जपा है, प्रभुपाद ने सब कहा है, इवन इफ चैंटिंग इज ऑफेंसिव स्टिल यू गो ऑन चैंटिंग, बिकॉज ऑफेंसिव चैंटिंग धीरे 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 आपको प्यूरिफाई कर रही है और एक दिन आपको मिडिल स्टेज में लेके आएगी, जो नामाभास स्टेज है ना उस पर लेके आएगी, राइट। तो इसको समझाने के लिए दो तीन उदाहरण दिए चैतन्य प्रभु ने। उसमें से एक उदाहरण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफेंसिव चैंटिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है। इवन ऑफेंसिव चैंटिंग का, शुद्ध नाम तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारे लिए बहुत अभी दूर है। कभी कभी एक आध ऐसा लगता होगा हमको कि शुद्ध के ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ग्लिम्स बोलते हैं उसको, बस एक्चुअली नामाभास। आपको ऐसा कभी भी अनुभव आता होगा, ये भगवान का नाम इतना मतलब होता है ना, कभी भी नहीं होता है ऐसे, ऐसा ऐसा अनुभूति लगता है कि वाओ क्या आनंद है, ऐसे ऐसे जब करते रहो ऐसा लगता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वो चला जाता है, राइट। फिर हम इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट कब आएगा, राइट। तो भगवान की जब कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, तब आ जाता है वो। लेकिन जब तक हमारा ऑफेंसिव चैंटिंग चल रहा है उसे भी नहीं रोकना चाहिए, चलाते रहना चाहिए, राइट। तो उसको एक उदाहरण देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आप किसी जंगल में गए कभी, जंगल में, सिक्किम में गए थे क्या आप लोग? नहीं गए थे? हाँ, तो समझो जंगल में आप गए हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाएगा, हरे कृष्ण, ठीक है, और आपके आसपास कोई नहीं है, और समझो आपके हाथ में किसी ने बंदूक दे दी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आपको? मतलब बंदूक तो है यार, चलाना नहीं आता है, लेकिन सुना है कि ये कहीं से ट्रिगर दबाने से गोली चलता है। ऑफकोर्स इतना तो पता है कि उल्टा नहीं पकड़ना चाहिए। कोई इतना तो मालूम है कि हाँ ऐसे सामने पकड़ के ट्रिगर दबाते, राइट, ऐसा उल्टा करके नहीं। उल्टा करके मतलब वैष्णव अपराध, इतना तो मालूम है हम सबको कि डायरेक्टली किसी का अपराध नहीं करना चाहिए भक्तों का, राइट। तो उसको मालूम होता है कि ऐसे पकड़ के गोली चलाना होता है। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे बंदूक पकड़ते हैं, एटलीस्ट बंदूक है आपके पास, बंदूक पकड़ते हैं, कोई भी प्राणी रहेगा, कम से कम उतना हथियार देख के आपको थोड़ा डर जाता है वो, बराबर है। और समझो आपने थोड़ा अगर गोली चला भी दिया, टारगेट पे नहीं चलेगा गोली, क्योंकि आपको मालूम नहीं कैसे हिट करना है, कहाँ शूट करना है, बट ठक करके दबा दिया तो बड़ा आवाज होता है ना, तो आवाज से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। ये होता है ऑफेंसिव चैंटिंग। इवन ऑफेंसिव चैंटिंग करते रहे तो जितने भी हमारे अनर्थ है स्लोली स्लोली एलिमिनेट होते रहते हैं, या फिर एलिमिनेट नहीं बोल सकते उसको, रुक जाते हैं, वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाते आपको।
क्योंकि कुछ ना कुछ सत्व गुण का थोड़ा थोड़ा वृद्धि होते रहता है हमारे दिमाग के सिस्टम में। तो सत्व गुण जब रहता है थोड़ा भी क्यों ना हो, मालूम पड़ता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अंदर से जो भगवान परमात्मा रूपी बैठे हैं, जो बोलते रहते हैं, वो आवाज़ कम से कम सुनाई देती है, राइट। पण हरे कृष्णा, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे होता है ना कि जब इस तरह से ऑफेंस अनर्थ जब रुक जाते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं अनर्थ गेट चेक्ड। मतलब वो एक जगह रुक जाते हैं, वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाते अनर्थ। इससे हमें क्या लगता है? हमको लगता है कि अरे वाह, लगता है मेरा शुद्धिकरण हो चुका है, मुझे लगता है मैं प्योर डिवोटी ऑलमोस्ट बन ही चुका हूं। अब आप ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करके देखेंगे, अपने साथ भी होता है ये। कुछ दिन अच्छा चैंटिंग होता है या अच्छा हमारा सब कुछ चलता है साधना विधना, तो हमें क्या लगता है, आई थिंक थोड़ा एक स्टेज मिल गया है मेरे को, प्यूरिफिकेशन का स्टेज मैंने पकड़ लिया है। अभी क्या हुआ है कि अनर्थ जो है वो मरे नहीं है, जिंदा है। आप समझो जंगल में आपने वो गोली चला दी और टाइगर कहीं वो भाग के क्या किया, उसने छुप के बैठा है वो, और वो देख रहा है आपको। और जैसे ही आप इनअटेंटिव रहेंगे और ज्यादा डिले, पता है बंदूक की जरूरत ही नहीं है अभी, तो क्या करेगा वो? अटैक करेगा। उसी प्रकार जो हमारे अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ऑफेंसिव चैंटिंग करने से भी थोड़े सबड्यू हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण रूप में समाप्त हो गए, समाप्त नहीं हुए हैं, अंदर शांति से बैठे हैं वो। और जैसे ही हमारी साधना ढीली हो जाएगी, तुरंत ऊपर आ जाएंगे वो। तो ये स्टेज में भगवान की जो कृपा मिलती है इवन ऑफेंसिव चैंटिंग में, उसका एक हमको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें ऐसा लग सकता है कि वाह मैं तो अभी प्यूरिफाई हो चुका हूँ। इसलिए जो एकदम शुरू शुरू में आप चैंटिंग चालू करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ क्लीन हो गया। क्लीन हुआ नहीं है, थोड़ा ऊपर से साफ सफाई हो गया तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बट क्लीन नहीं हुआ है वो खाली थोड़ा नीचे बैठ के दब गया है। प्रभु जी आज भरत महाराज की कथा में पढ़ रही थी तो उसमें भी ऐसा ही आता था। पहले कितना मतलब उसका ये था, बाद में जब हिरण को ये करने लगे तभी पूरा सब ये खत्म हो गया। अब सोचिए इतने बड़े का हो गया तो हम जैसे तो क्या है। मतलब वो कौन से स्तर पे थे? भाव स्तर पे। भाव मतलब प्रेम के पहले की स्टेज है ना। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और अंत में प्रेम होता है। मतलब सेकंड लास्ट स्टेज, मतलब ऐसा कि जैसे ऑल्टर के दरवाजे के पे खड़ा है वो और वहां से भगवान को देख रहा है। अभी ऐसा ऑलमोस्ट हाथ दे दिया, हाथ पकड़ लिया भगवान ने। उस अवस्था से इतना पीछे पीछे आ सकते हैं। मतलब साधना जो रहती है उसके आपको प्यूरिफिकेशन के सिम्टम दिखेंगे, प्रिलिमिनरी सिम्टम्स। उसको देख के ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हो गया, हुआ नहीं है, अभी भी क्या है, लंबा क्या हो गया। अच्छा हाँ कीजिए ना फोन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है अम्मी माता जी। हरे कृष्ण। ऑनलाइन वाले डिवोटी सब है, जागृत है। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी है शीतल मोरडे माता जी? नहीं वो नहीं है, वो बेचारी थक गई बेचारी वो। ठीक है उनको आराम करने दीजिए। आप लोग उनका ख्याल नहीं रखते लगते हैं। कौन किसका? मुरलिया माता जी? हाँ नहीं बहुत रखते हैं, फिर भी नहीं। आपके तो अभी समझन है, आपको तो विशेष। हरे कृष्ण। तो इस तरह से सो अनर्थस आर नॉट एलिमिनेटेड, दे आर चेक्ड, राइट। तो कैसा रहता है, दो एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग काम करते हैं। एक होता है एक्सट्रीम की मेरे सारे अनर्थ खत्म हो गए, दूसरा होता है मेरे अनर्थ ही खत्म नहीं हो रहे। समझे कि नहीं? मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा जब ऐसे ही होता है। ऐसे इस प्रकार से नेगेटिविटी अगर हम बना के रखेंगे ना तो हम लोग ज़्यादा उत्साही नहीं बनेंगे सेवा करने के लिए, राइट। बार बोलते हैं ना प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। नहीं वो अलग एंगल से बोलती है। तो
राइट। तो कैसा कैसा है ना कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अनर्थों से ज़्यादा पावरफुल भगवान है, राइट। और जब प्यूरिफिकेशन हमारा होता है तो गर्व नहीं होना चाहिए, अरे देखो मेरा प्यूरिफिकेशन हो गया, देखा मैंने कितना अच्छा साधना किया, मेरा चैंटिंग कितना पावरफुल है। तो ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और जब नीचे गिर जाए तो नम्र होना चाहिए स्वीकार करने के लिए कि साधना बेकार हुआ है, राइट। ऊपर उठना पड़ेगा। और जो शुद्धिकरण हो तो अननेसेसरी प्राइड नहीं होना चाहिए, अरे शुद्धिकरण हो गया, वो जो भी हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है। तो वी शुड नॉट कीप द मतलब एक्सट्रीम नहीं फॉलो करना चाहिए। शुद्धिकरण होने पे बाद अगर गर्व हो गया तो समझ जाने का कि हमारा साधना से शुद्धिकरण एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो शुद्धिकरण है वो है अहंकार का शुद्धिकरण है। देखिए अनर्थ तो निवृत्ति हो ही जाएगी। क्या भरत महाराज का अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ था क्या? भाव स्तर पे गए मतलब अनर्थ निवृत्ति हो चुका ना, लेकिन वो अहंकार नहीं गया कि मैं कौन हूं, कंट्रोलर हूं मैं। देखिए सामान्य काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो अनर्थ है इनसे ज्यादा पावरफुल अनर्थ है अहंकार। इंसान इससे मुक्त हो जाएगा, भजन करो तो मुक्त हो ही जाएगा एक दिन, लेकिन एकदम अंत में जो लास्ट का बचा हुआ अहंकार है वो अहंकार होता है मैं किसी का केयर टेकर हूं। अब भरत महाराज को क्या लगा, मैं हिरण का केयर टेकर हूं। अब इतना बड़ा राज्य था, उसके केयर टेकर थे, वो छोड़ दिया उन्होंने, सोचिए जरा इतना। और एक राज्य नहीं, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व का राजा, जो उसका केयर से मुक्त हो गए थे, वो जान गए थे कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की कृपा से इनका केयर ले रहा था, अभी मेरा ड्यूटी समाप्त हो गया केयर लेने का। अभी ड्यूटी किसका है? दूसरे लोगों का है, जो मेरे नीचे अपॉइंटेड थे उनको मैंने सेवा दे दिया। तो अभी सोचिए जरा कि अगर उस स्तर पे भी इस प्रकार का अनर्थ अटैक कर सकता है, मतलब कहने का उद्देश्य है कि अहंकार का जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं है तब तक कंप्लीट प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए हमने लास्ट टाइम देखा था ना, तद्गत मूल अंतरी। कंप्लीट प्यूरिफिकेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द फॉल्स ईगो, राइट। अब एक छोटे हिरण का कौन, अब आप सोचेंगे कि एक हिरण का तो केयर लिया ना, इतना क्या बड़ा बात है, इतनी बड़ी क्यों सजा मिलनी चाहिए भगवान के द्वारा, राइट। बट एक हिरण भी, उसका भी अगर आप सोचेंगे कि मैं मेंटेनर हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं केयर टेकर हूँ, तो भी आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हम तो बहुत सारा कुछ केयर कर रहे हैं ना, इतना सारा घर परिवार प्रॉपर्टी बच्चे ये वो, अभी शादी विधि कराएंगे आप बच्चों की, ये तो बोल रही हूँ। तो लगेगा ना आई एम कंट्रोलर, आई एम प्रोप्राइटर, अब मैं कर रही हूँ, ऐसा लगेगा ये। तो उस अहंकार तो होता ही है सब। हाँ, तो उस समय याद करने का कि चैंटिंग का जो वृंदावन आना है, मना नहीं करना है। हरे कृष्ण, वो बोल रही है हरे कृष्ण। इन लोगों की यात्रा की जो प्लानिंग है, हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ जी। कार्तिक फर्स्ट वीक में करेंगे माता जी, प्लीज, अभी से बुकिंग 3 महीने पहले बुकिंग हाँ भी कर चलेगा चलेगा, करेंगे करेंगे। प्लीज। फिर आखिर देखिए केयर टेकर कौन है? वही राधा गिरधारी जी है। लेके जाएंगे तो आप हाँ तो वही मतलब, वो जब माध्यम बनाएंगे तब होगा, अभी जब प्रक्रिया चालू करेंगे तब होगा, राइट। तो इस तरह से दो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि भगवान शुद्ध करेंगे और कर रहे हैं, और जब होगा तो नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं बनाना चाहिए, राइट। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। या आगे जाकर नेक्स्ट पैराग्राफ में सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसे, पेज नंबर 67 पे है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसे वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। देखिए प्रभुपाद का जो मिशन है बहुत क्लियर है, स्ट्रेट है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली इतना सब शास्त्रार्थ करना, पढ़ना, इतने सारे सत्संग करना, इतने बड़े बड़े मंदिर को मैनेज करना, मंदिर के लोगों को मैनेज करना, मंदिर में आने वाले लोगों को मैनेज करना, उद्देश्य क्या है? आखिर लोग क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिर में वो दवा ले सके, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है।
हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां भगवान श्री कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र के कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। ये उस टाइम में बिगिनिंग में जो प्रभुपाद बहुत सारे ब्रह्मचारी को भेजते थे अलग अलग जगह में, तो उधर के लोग प्रभुपाद के शिष्यों को देखकर वो भी उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, राइट। और वही चीज हम हर जगह देखते हैं। अभी हमको थोड़ी किसी ने बोला था, लेकिन वो तो अच्छा है ना प्रभु जी। अच्छा है ना, तो आपको किसी ने थोड़ी बोला था तिलक लगाने के लिए, आपने खुद लगाया कि नहीं? आपने बोला था इसीलिए लगाया। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है तिलक कंठी माला इस्कॉन की लाइफस्टाइल ये किसी ने जबरदस्ती थोड़ी किया है, आपको अच्छा लगा तभी कर रहे हैं ना। दैट्स द पावर ऑफ हरे कृष्ण मूवमेंट, राइट। वही प्रभुपाद वहां पे कह रहे हैं। हाँ, अच्छा लगता है इससे ना, अंदर से परमात्मा हमको कंफर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छा, और तिलक लगाओ और दिन भर लगाओ रात भर लगाओ, राइट। हम तो लगाएंगे लेकिन यहाँ पे चलता नहीं इतना, इसलिए। कोई बात नहीं, जो वो लोग आप लगाएंगे आपके लगाने का उनको पुण्य मिलेगा। यहाँ तो लगा सकते हैं, सूरत में तो ये भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हृदय के अंदर तिलक लगा लीजिए, है कि नहीं। हाँ, कोई नहीं, इस तरह से। तो प्रभुपाद कहते हैं भले ही यह नकल मात्र हो लेकिन अच्छे वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, राइट, इस तरह से। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर पूरा विधि दिया है कृष्ण भावनामृत का 4 नियम, और हम लोग जब करते हैं। फिर वहां पे आया है नीचे कॉफी नहीं पीना चाहिए करके। हरे कृष्ण। देखिए प्रभुपाद ने लिखा है ना, धीरे धीरे आप जाएंगे ना चौथे 5वें पैराग्राफ में, भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा पैर से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, नहीं वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। हरे कृष्ण। चाय कॉफी बिस्किट ऐसे ही मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप वो तो बोले कि पी उधर पी लेने का, ऐसा अगर नहीं पीना तो फिर उधर पी ले। उधर पी लेने का। आप साथ में हर्बल टी कैरी करना, हर्बल टी लेके जाना एक पैक। हमको तो अच्छा, हर्बल भी नहीं चाहिए आपको? अरे हर्बल टी पी लो ना। वो तो पी लीजिए, शायद जब जब आपको बोलेंगे ना चाय पियो तो अपना हर्बल टी दे देने का उनको। जी पर मैं तो लास्ट टाइम गई थी, मम्मी ने तुम नहीं जरूरत नहीं पड़ा ना, अगर पड़ भी गया हर्बल टी दे देना, ठीक है, मैं दे देता हूँ। कौन कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं? प्रभु जी हम अच्छा, बस आधा किलो का पैकेट बहुत हो जाता है। हरे कृष्ण। नहीं तो एक कश्मीरी बनता है कावा करके, कावा क्या बोलते हैं वो, अखिल रासमूर्ति माता जी। कहवा प्रभु जी, कहवा और शीर चाय भी होती है, और क्या एक मीठी नमक वाली चाय भी होती है। बेटी नमक वाली चाय तो चाय नहीं सब। मटन चाय भी होती है प्रभु जी, यस रेगुलरली पीते हैं। अच्छा, वो कावा करके रहता है ना, वो सब जड़ी बूटी वाला होता है। हाँ, जो काढ़ा जैसे होता है। यस काढ़ा जैसा। कोई टेंशन नहीं, सारे विकल्प है हमारे पास। ठीक है ना, आप बच नहीं सकते। इस तरह से तो फिर भी अभी तो चाय नहीं अच्छा लगेगा। अभी अच्छा भी नहीं लगेगा। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, राइट। देन प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, सॉरी पेज नंबर 68 में, जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अनर्थ से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है। श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष, जो कि भरत महाराज थे इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। देखिए कितनी चीजें यहाँ पे, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान, समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षण समेत देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं टेंशन होगा, मेकअप हुआ कि नहीं हुआ, बाल कैसे हैं, राइट, नेल पॉलिश हुआ कि नहीं, कुछ टेंशन नहीं होगा। जो जैसा सिंपल रहेगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट।
ऐसे समय में मनुष्य समझा जा सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी माया क्या है, तब उसको समझ में आएगा। ठीक है, तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक खेल चलता रहेगा, लुका छुपी चलती रहेगी। तो ये तो कभी होने वाला है, नहीं नहीं, होगा ना, होगा होगा। ये जन्म में तो नहीं नहीं लगता। हाँ, अनेक जन्म लगेंगे, लेकिन प्रक्रिया पर। लेकिन प्रभुपाद जी हमें हमेशा कहते थे कि इस लाइफ टाइम में करना है, उतना दृढ़ता होना चाहिए, जो कि आप लोगों में है ऑलरेडी, राइट। कर रहे हैं आप लोग इस तरह से। सो दैट्स हाउ यहाँ पे ये छठा point। हाँ, छठा नहीं, 7th पॉइंट पूरा होता है। इसलिए चैंटिंग का हमें हमेशा याद रखना चाहिए, द गोल इज नॉट रिमूविंग अनर्था बट डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। चैंटिंग का उद्देश्य क्या है? केवल अनर्थ निवृत्ति नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। इसलिए चैंटिंग करते समय ये उद्देश्य नहीं, अरे बहुत संसार में बहुत कष्ट है, इस कष्टों से मुक्ति हो जाए यार, इसलिए मैं जब कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। जब करना चाहिए ताकि हमें भगवान से प्रेम हो, क्योंकि जब प्रेम होगा तो अनर्थ भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे और हम भगवान के पास भी जा सकेंगे। तो कैसा है ना, इट जस्ट लाइक हाफ वे। मतलब आप तैयारी की है यहाँ से निकलने का, लेकिन वहाँ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है एंट्री करने के लिए, राइट। जैसे आप समझो यहाँ से सब कुछ तैयारी करके बैग भर के निकले, आपको प्लेन में बैठने नहीं दिया उन्होंने, तो टिकट ही नहीं आपके पास, राइट। गोलोक धाम में जाने के लिए टिकट क्या होता है? खाली अनर्थ निवृत्ति नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। नहीं तो हम लोग फिर ब्रह्म स्तर पर ही रहेंगे, ब्रह्म ज्योति के स्तर पर, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। और ब्रह्म ज्योति से गिरने का चांस पूरा पूरा रहता है, बिकॉज दैट्स अ रिस्की पोजिशन। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जो लोग हैं आकाश में तैर रहे हैं, जो ब्रह्मवादी या फिर मायावादी, तो ऑफकोर्स वो अपराधी रहते हैं, वो तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। बट अपने ब्रह्मवादी लोग, जो भगवान का प्रेम ही प्राप्त नहीं होगा तो वहां कितने दिन रहेंगे? आप सोचिए ना, आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, आपको कुछ प्रसाद भी नहीं मिलेगा, आप कितने दिन रुकेंगे वहां पे? आप बोलेंगे नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ ब्रह्म के ऊपर, तो कितने दिन तक ऐसा शुष्क ध्यान कर सकते हैं आप? हम जीव हैं और हमारी इच्छा है सेवा करना, प्रेम प्राप्त करना, प्रेम देना। ये स्वभाव को जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तब तक टिक नहीं पाएंगे वहां पे। सो इसीलिए दैट इज द पर्पस एंड गोल ऑफ आवर चैंटिंग। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट बच गया है लास्ट का, 8वां पॉइंट। भक्ति की शक्ति भी हाँ, तो उसको हम लोग अगली बार लेंगे। ठीक है, धरती माता जी के लिए एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ, फिर वो बोलेंगे अरे एक भी पॉइंट नहीं रखा मेरे लिए। 8th पॉइंट। सो देन 7th हो गया ना, 6 हो गए। प्रभु जी 6 हुआ और 7वां है भक्ति की शक्ति और उसकी गतिशीलता। अच्छा, 7 ठीक है, बेसिकली लास्ट पैराग्राफ, राइट। की शक्ति और उसकी गतिशीलता। हाँ बराबर, 8वां पॉइंट, यस। अभी हमने छठा पॉइंट प्रभु जी 7वां पूरा किया ना अभी। पूरा किया प्रभु जी। 7वां आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, 7 ही पॉइंट है, वो गलती से नंबरिंग मेरा ये हुआ है, यस। ठीक है, इस तरह से। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो पूछिए। ऑनलाइन वाले डिवोटीज, किसी का कोई कुछ प्रश्न है? शीतल माता जी, नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण। ओके ओके, एग्जाम की डेट फाइनल की आने वो दिया है ना डेट? नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं चाहिए भी। अभी हरे कृष्ण। ओपन बुक एग्जाम। इस बार ऐसा कर दो प्रभु जी, ओपन। बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाई करना। शुद्ध भक्ति बहुत कठिन है। प्रभु जी इतना इतना अच्छी तरह आपने सुनाया, किया, हमने सुना। 4 चैप्टर का ले लो पूरा बुक का मतलब। हाँ प्रभु जी। नहीं, तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है हमारा। ये नहीं नहीं, उपदेश अमृत का कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है, तो बुक पूरा होने को आ गया। ओपन बुक रख लीजिए, पूरा ले लीजिए। पूरा बुक का हाँ सही पता है अंजुम। ओपन बुक भी होता है, वो भी रखेंगे, भगवत गीता का होता है। और क्लोज बुक भी रखेंगे। प्रभु जी क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए ना। हरे कृष्ण। वो बच्चों को उठा दीजिए, सोए होंगे वो लोग। प्रभु जी मैं क्या बोलती हूँ, एग्जाम के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये है हम्म। कि जब हम चैंटिंग करते हैं ना प्रभु,
कभी कभी मतलब बीमार होते ऐसा नहीं, ये सोते सोते करती थी तो मेरा कभी कभी बीच में रह जाता, मुझे वर्टिगो हो गया था बहुत, मुझे चक्कर आ रहे ऐसे तो नहीं हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लगे रहा है मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ छूट रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। तो मैं जब सो जाऊँ मुझे चक्कर तो मैं तो जैसे भगवान है ना माला में ऐसे पकड़ के माला को लेके सो जाऊँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैसा है कि उसमें ही सब कुछ है कि चलो ना मैं कहीं भी जैसे तैसे उठूं, वो बीट बैग लेके आओ, ऐसे पकड़ो और मुझे लगे चलो सोते सोते 2-4 मुझे ऐसा लगे उसमें ही सब कुछ, उससे ही मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे नींद आ जाती है, ऐसा लगता था। सोते सोते माला कर ली। अरे मैंने चक्कर आता चले चक्कर आते। जाते वर्टिगो थी रोटी, तो मुझे ऐसा ही मैं उठ ही ना पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगे कि वो मैं अगर बीट बैग लेके आ जाओ ऐसे पकड़ू ना, तो मुझे ऐसा लगे हाँ सब ऐसा अंदर से अच्छा लगता बीमारी चला जाता है। भगवान की कृपा हुई, है। मुझे ऐसा थोड़ा हुआ अच्छा अनुभव है ना। कि चलो फिर मन तो भटकता है जब हम चैंटिंग करते हैं तब, पर जब नहीं हो रहा था बीमार हो गए तो ऐसा लगता है उसमें ही सब कुछ है। जब बराबर। मुझे वर्टिगो हुआ मतलब ना, नहीं कर पाते हैं ना तभी थोड़ा ये ऐसा लगता है कि नहीं हुआ। हाँ मैं करना समझ चाहिए, में करना चाहिए, कर तब नहीं होता ना, फिर रुकने लगता है प्रभु जी। तो शुद्धिकरण हो गया मतलब, हाँ नहीं तो That's- नहीं पता। दैट इज द प्यूरिफिकेशन ना, कि हम जो हमारा भगवान से संपर्क हो रहा है वो मिस हो गया तो हमको लगेगा ही ना। हाँ फिर मंगल आरती भी नहीं आती ना 4-5 दिन, छठे दिन तो फिर ऐसा लगता है नहीं कैसे भी करके जाना है। तो इसी को कहते हैं शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। दिन बस और इस चैंटिंग में अगर ये हमें मिल रहा है तो समझ जाने का चैंटिंग हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, हाँ। हमें माता जी का चैंटिंग सक्सेसफुल हो रहा नहीं, है। मुझे ऐसा नहीं, मेरा तो बहुत भटकता रहता है। हरे ये कृष्णा। मुझे था कि मैं जब बीमार थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बराबर है ना, दैट्स तो उसको माला को पकड़ूं ऐसा थोड़ा Yes. जो भी, तो मुझे माला में ही संपूर्ण जीवन है। हाँ बस ऐसा ही होता था बस जब मैं बीमार थी ना, मुझे तब। कंफर्म कर रहे हैं ऑनलाइन वाले भी। तो ये प्रेम की अवस्था कभी आती है जो स्मिता माता जी बच्चों को उठा दीजिए, प्रेम की अवस्था में लाते हैं। मुझे लगा ये बातें चल रही है तो वो क्या करेंगे। नहीं वो आके अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, वो बेचारे थके, सुबह से 8 बजे से कीर्तन चालू है। ये तीसरा है ये आपका, पहले 8 बजे निकले थे, एक जगह वर्ली में किया, अपनी माता जी। फिर इधर से उधर गया, फिर इधर आया सिक्का नगर से, और इधर किधर से जाना होगा अभी इधर से वापस सिक्का नगर जाएंगे। सिपाही। नहीं ठीक है। तो आप क्या बोल रहे थे, प्रेम की अवस्था कब आएगी? हाँ वो अवस्था यानी क्या समझे, कैसे समझे कि ये प्रेम की अवस्था वही जो हमने पढ़ा अभी, माला करने के टाइम पे माला कर। करते हैं ना तभी भटक जाता है मन, वापस आता है। तो अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, वी आर टेकिंग मेडिसिन, वी आर टेकिंग हरि नाम लाइक ए मेडिसिन, दवा के जैसे ले रहे हैं। अच्छा लगे नहीं लगे लेते रहो, फिर जब एक दिन अच्छा लगेगा, जैसे अमी माता जी बोले अच्छा लगेगा, तो समझ आने का लेवल 2 तक पहुंचने की कभी चेष्टा हो रही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है अपराध कम होने चाहिए हमारे, स्पेशली वैष्णव अपराध, जो वैष्णव की निंदा करने की, प्रजल्पा करने की, सांसारिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर से हमारा आकर्षण जब कम हो जाएगा तो समझ जाने कि नाम हमारे ऊपर काम कर रहा है, राइट। और फिर जब वो आएगा तो आप खुद आगे बढ़ेंगे, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, किसी से आपको बोलना नहीं पड़ेगा। संसार के आसपास ही हम रहते हैं तो उसमें तो कहाँ से इतना ही होगा होगा ना, जैसे कमल का फूल रहता है, के आसपास ही। ये कमल कैसे रहता है, कीचड़ में रहता है ना, लेकिन खिलता है वहां पे वो, वैसे आप भी खिल रही है ना, भगवान की आराधना हो रही है, मंगला हो रही है, जपा हो रही है, एक्स्ट्रा जपा हो रही है ना, उत्साह बढ़ रहा है भक्ति में। महीना इसीलिए एक्स्ट्रा बाद में तो इसीलिए सब लोग घर में पुरुषोत्तम में सुन- बाद में कर लेना ना, 4 माला एक्स्ट्रा कर लेना, ज्यादा नहीं करना, 4 ही करना। हाँ तो 5 दरबार चल रहा है तो वो रिलेटिव को फोन करते ना, तो वो भी अभी पूरा महीना बंद, एक्स्ट्रा काम सब कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं। मैं किसी को फोन नहीं करती। कोई बात नहीं, आप हम सबको फोन कीजिए। मेरा तो मानस बोलती है, प्रभु जी फोन इस तरह से। वो करती नहीं हूँ ना, वो उसमें प्रेम होती है, बोलते हैं। फिर हरे फोन कृष्णा। करना पड़ता है, माइनस फोन जी का फोन करो। ओके ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो लास्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे अगले हफ्ते। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं। तो ऑनलाइन डिवोटीज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। आप लोग मतलब कीर्तन में बने रह सकते हैं, मैं साइड में कीर्तन चलता रहेगा, आप लोग तो आनंद में रहिए घर में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। પછી हरे कृष्णा। પછી
હમણાં જ આપી દો, હમણાં જ આપી દો. પ્રભુજી थैंक यू प्रभु जी। અધ્યાય બોલો. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या बोल रहे माता जी आप? भगवद गीता का 15वां अध्याय बोलो। हाँ करेंगे ना, करते हैं, चलो कर लेते हैं। है सॉफ्ट कॉपी आपके पास? हम तो चलेगा। हाँ आप तो एकदम ये बहुत पसंद अभ्यास अभ्यास